Good morning, all of you. Welcome to your GK class. Students, today I am taking the page number 12 from your GK book. Exactly, yesterday we were doing the page number 13 and 14. So this one is left. That's why I am taking today this page number 12. Okay. So the name of the page is Valuable Values. Under this page you have to be write the values that we are having with our some deeds. हम अपनी कुछ deeds से, कुछ work से, कुछ values earn करते हैं, कुछ values gain करते हैं. तो what are that values that we are taking from our different works? Okay, so let's read the question first. Read the following situation and write the values displayed. कि हमने जो काम किए उससे हमने हमारी कौन सी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है. वैल्यूज़ यू ऑल नो दैट जो हमारे अंदर मेन मौलिक हमारे मूल्य होते हैं, जो हमारे एक तरह से हमारे अंदर जो इनकलकेट किए जाते हैं, गुड थिंग्स. ओके, दैट इज़ वैल्यूज़. Okay, so the first question is, the student of class 7th saluted the national flag and pledged to their best for their country. क्लास 7th के स्टूडेंट अपना नेशनल फ्लैग को सल्यूट कर रहे हैं और प्लेज कर रहे हैं कि वो अपने कंट्री के लिए बेस्ट करेंगे. तो विच टाइप ऑफ वैल्यू इज इनकलकेट इन दैम? दैट इज, देखो, पी एम, पी इज़ द फर्स्ट वर्ड, एम इज़ द लास्ट वर्ड. हेयर हम देश के प्रति देशभक्ति की भावना को शो कर रहे हैं. सो दैट इट इज़ द वैल्यू इज़ पैट्रोटिज्म. पैट्रोटिज्म. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. एवरी डे बिफोर गोइंग होम द स्टूडेंट स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस. एवरी डे बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले बच्चे अपनी क्लास का स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस, लाइट्स और फैंस को स्विच ऑफ करते हैं रोज. तो इसका मतलब क्या है? कौन सी वैल्यू सीख रहे हैं वो यहाँ से जब वो अपनी लाइट्स और फैंस को स्विच ऑफ करते हैं? देयर इज़ एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन, कौन सी बात सीखी उन्होंने? एनर्जी कंजर्वेशन, कि हमें एनर्जी को कंजर्व करना है. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. द स्टूडेंट इंजॉइंग celebrating their annual day with traditional songs and dances from different states of India. स्टूडेंट्स क्या इंजॉय कर रहे हैं? अपना एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. किसके साथ? अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और डांसेस के साथ. तो यहाँ पर वो कौन सी वैल्यूज़ ले रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में? मतलब सपोज़ अगर हरियाणा का बच्चा है और वो तमिलनाडु या महाराष्ट्र के सॉन्ग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या महाराष्ट्र के सॉन्ग्स पर डांस कर रहा है, तो वो कौन सी वैल्यू हम उसके अंदर इनकलकेट कर रहे हैं? वी आर इनकलकेटिंग द वैल्यू दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की एकता में, सॉरी, अनेकता में एकता. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट. The student always ensure that water taps are closed after use. Students को हमेशा ये श्योर करना चाहिए कि water taps जो हैं वो close होनी चाहिए after use, especially during the recess time. और specially किस टाइम पे? During the recess time, because at that time maximum students are outside and they are using water taps. ठीक है, तो यहाँ पर वो इस एक्टिविटी से कौन सी वैल्यू आ रही है उनके अंदर? दैट इज़ वाटर कंजर्वेशन. ऊपर हमने देखी थी एनर्जी कंजर्वेशन, हेयर इज़ वाटर कंजर्वेशन. बच्चे, एज यू ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी प्रीशियस थिंग्स फॉर अस and it is also limited in amount. So it is our very first duty that we have to be conserve the water by various ways. तो first ways क्या है? We have to be क्लोज आर टैप्स. हमने टैप्स को क्लोज करना है, तो हम वाटर कंजर्वेशन सीख रहे हैं व्हेन वी आर ऑफिंग आर क्लोजिंग आर टैप्स, वाटर टैप्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास stopped his or her classmates from tearing paper and making paper balls or aeroplanes. मॉनिटर ऑफ द क्लास, जो क्लास मॉनिटर है वो स्टॉप कर रहा है अपने क्लासमेट्स को
फ्रॉम टीयरिंग पेपर, पेपर को टीयर करने से, और मेकिंग पेपर बॉल्स और एरोप्लेन, पेपर बॉल्स और एरोप्लेन बनाने से उन्हें मना कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्लास मॉनिटर है वो कौन सी वैल्यू उसके बच्चों में को सिखाने की कोशिश कर रहा है या खुद में डालने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ सेव पेपर, सेव पेपर। अच्छा, सेव पेपर क्यों, पेपर सेव करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज पेपर इज़ मेड अप ऑफ वुड, वुड से बनता है पेपर। हम लकड़ी के जो पेड़ की ट्रीज़ की आउटर स्किन होती है उनसे पेपर बनाते हैं। तो अगर हम पेपर को सेव पेपर करेंगे तो इनडायरेक्टली हम किस चीज़ को सेव कर रहे हैं? हम ट्रीज़ को सेव कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं। सो वी मस्ट हैव टू सेव पेपर, इसलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, the students prepared a timetable allocating proper time for each subject in order to revise thoroughly for their exams. Students prepared a timetable, students ने क्या किया? एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया, allocating proper time जिसमें allocate किया उन्होंने प्रॉपर टाइम कि वो किस टाइम पीरियड पर क्या वर्क करेंगे। फॉर ईच सब्जेक्ट, किस टाइम पीरियड में उन्होंने रिवाइज़ करना है ईच सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू रिवाइज थॉरली फॉर देयर एग्ज़ाम, ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स को थॉरली रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो हेयर विच एक्टिविटी उन्होंने क्या किया? टाइम टेबल बनाया ना हर सब्जेक्ट के लिए कि मुझे आधा घंटा मैथ्स को देना है, आधा घंटा एसएसटी को देना है, आधा घंटा जीके को देना है, साइंस को देना है, दैट इज़, तो इट इज़ कॉल्ड व्हाट? इट इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ कॉल्ड time management. Okay, now come on the next, the head boy and the head girl of the school let the students rally around the neighboring areas about clean city and green city. देखो, see it, read it very carefully. head boy and head girl of the school, दोनों head है स्कूल के, they are representing the whole school. लेट द स्टूडेंट्स को लिया, रैली अरेंज की अराउंड द नेबरिंग एरियाज़, अपने नेबरिंग एरियाज़ में। वट वॉज द टॉपिक? दैट इज़ क्लीन सिटी एंड ग्रीन सिटी, की सिटी को साफ भी रखना है और ग्रीन भी रखना है। तो वो हेड बॉय और हेड गर्ल कौन सी क्वालिटी को शो कर रहे हैं? दे आर शोइंग द क्वालिटी दैट इज़ लीडरशिप। विच क्वालिटी? लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, all the students of class 7th gathered in the school garden and helped the teacher to distribute the important circular for the school function. Read it again. class 7th के सभी students gathered हुए in the school garden and helped the teachers, उन्होंने help की teachers की to distribute the important circular for the school function, school की function के important circular को distribute करने में। स्कूल में फंक्शन है और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो भी देनी है वो सब देने के लिए उन्होंने टीचर्स की हेल्प की। तो हेयर द क्लास 7th स्टूडेंट्स लर्निंग विच वैल्यू, कौन सी वैल्यू क्लास 7th के स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं? दे आर लर्निंग कोऑपरेशन, बिकॉज दे आर कोऑपरेटिंग विद द टीचर्स। तो दे आर लर्निंग कोऑपरेशन, ओके, कॉपरेशन, तो वो कॉपरेशन को लर्न कर रहे हैं। सो हेयर दे आर गेटिंग द वैल्यू दैट इज़ कॉपरेशन। तो द इन द होल टॉपिक वी आर लर्निंग वैल्यूज। मेन फर्स्ट इज पेट्रोटिज्म, सेकंड इज एनर्जी कंजर्वेशन, थर्ड इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फोर्थ इज वाटर कंजर्वेशन, फिफ्थ इज सेव पेपर, सिक्स्थ टाइम मैनेजमेंट, सेवेंथ leadership, eighth cooperation. So all the about the values that you learn from this page, आपने जो values इसमें learn करी, except it there are many other values, but the values that we learn from this page is these. Okay, and students, we already learned this page about the R.K. Narayan, हम इसको already पढ़ चुके हैं। टेस्ट योर विजडम के लिए मैंने कल आपको ये होमवर्क ये पेज दिया था, पेज नंबर 14 टू डू एज ए होमवर्क।
Now for today your homework is to do the page number 12 as well as the page number 15. Here you have to write the meaning. This pages, page number 14, 15 and 16, these pages are exactly on the previous pages. These are based on the previous pages that you already read. तो आपने सिर्फ इनको दोबारा से recapitulation है ये एक तरह से आपकी, तो आपने you have to do it yourself. Okay, thank you, have a nice day.